नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हमारी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी, उन्हीं में है सामग्रियां हैं चल रही थी, उनमें है देखते हैं आज स्क्रैप सामग्री के बारे में पढ़ते हैं। पूरा ध्यान से पढ़ें दोस्तों, इनमें से एक दो प्रश्न आने आवश्यक है। पहला है रेडियो। रेडियो किस में आता है दोस्तों? स्क्रैप सामग्री में आता है रेडियो। ये इसका जनक है मार्कोनी। भारत में पहला आकाशवाणी केंद्र मुंबई कहाँ है? मुंबई में 1927। 1974 में सहायक सामग्री के रूप में इसको अपनाया गया, प्रयोग किया गया दोस्तों। वर्तमान में 74 चैनलों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। सर्वप्रमुख कौन सा है दोस्तों? चैनल ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी को याद रखें दोस्तों, ये किस में आता है? श्राव में आता है ज्ञानवाणी। ये शैक्षिक कार्यक्रम है, अच्छा चैनल है, देखें दोस्तों इसे। अगला है टेप रिकॉर्डर। इसके जनक है हार्मिक रेक। संवाद बात में महत्वपूर्ण है, ये किसमें है? संवाद। संवाद किया जाता है ना, संवाद पाठ में महत्वपूर्ण माना जाता है ये। प्यारे साथियों, अगला है सीतावाद यंत्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या है सीतावाद यंत्र? इसमें बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रामफोन और सीतावाद यंत्र एक ही माना जाता है। ये इसका जनक है एडिसन। एडिशन है दोस्तों, एडिशन जनक। सीतावाद यंत्र का उपयोग कैसे? भाषा शिक्षण में उपयोगी है। टेप रिकॉर्डर जैसा उपयोग होता है, इसका उपकरण होता है टेप रिकॉर्डर। जिस प्रकार का टेप रिकॉर्डर किस प्रकार का होता है दोस्तों? इस प्रकार का टेप रिकॉर्डर होता है, जिसमें वॉल्यूम होते हैं और एंटीना भी लगा होता है रेडियो टेप रिकॉर्डर में। अगला है लिंगवा फोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिंगवा फोन किस में आता है? श्राव में आता है ये दोस्तों, श्राव सामग्री में आता है। इसके जनक हैं ग्रैम बेल। ये लिंगवा फोन किस प्रकार होता है? इस प्रकार का होता है ये दोस्तों। इसके माध्यम से छात्रों को भाषा की शिक्षा दी जाती है। किसके माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है दोस्तों? छात्रों के लिए लिंगवा फोन से दी जाती है। शुद्ध वाचन व उच्चारण संबंधी दोष को दूर किया जाता है। क्या लिंगवा फोन से क्या किया जाता है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाचन बोलना संबंधी दूर की जाती है इससे। मेरे प्यारे साथियों, आपसे सभी दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। अगला देखते हैं दृश्य श्राव्य सामग्री। दृश्य श्राव्य सामग्री क्या होती है? देखना और सुनना। जिस प्रकार हम टीवी को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसमें टीवी आता है। इसके जनक कौन थे? J.L. बेडर। 1935। याद रखें, 1935 में टीवी का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब आते नहीं है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। टीवी किस श्राव्य सामग्री में आती है? शिक्षण की किस श्राव्य सामग्री में आती है? दृश्य श्राव्य सामग्री में आती है। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब कहाँ हुई? दिल्ली में 1959 में। 1959 में दोस्तों कहाँ हुई? पीतमपुरा नामक स्थान पर। दिल्ली में है ये पीतमपुरा स्थान। रंगीन टीवी का आगमन 1981 को हुआ, रंगीन का। अगला है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज 1933। 1933 चार्ल्स बेबेज। भारत में आगमन कब हुआ? 1960 में। कहाँ? कानपुर आईआईटी में। प्यारे साथियों, कंप्यूटर क्या है? डाटा संग्रहण युक्ति है। क्या है? डाटा संग्रहण युक्ति। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। अगला है मोबाइल। मोबाइल जिस प्रकार हम चला रहे हैं, मोबाइल सुनना देखना। कॉलवेज सेल ने किया था। किसने किया था? इसका जनक कौन है? कॉलवेज सेल। चलचित्र दादा साहब फाल्के। फिल्म
चलचित्र का मतलब फिल्म, जो रुकी हुई। सर्वप्रथम प्रथम चलचित्र राजा हरिश्चंद्र, याद रखें दोस्तों इसे। पहली बोलती फिल्म में कौन सी है? आला मारा, 1931। अगला है कठपुतली, अमेरिका का लोक नृत्य है। इसे याद रखें दोस्तों, कहाँ का है लोक नृत्य है? अगर भारत का नहीं आए तो कहाँ का है लोक नृत्य? अमेरिका का लोक नृत्य ये है। जैसे पीपेट, इसे कठपुतली को क्या कहते हैं दोस्तों? पीपेट भी कहते हैं। यह भारत का प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। भारत का भी प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है ये भी। वर्तमान में लोक मान्य मंडल कहाँ है? उदयपुर द्वारा संरक्षित किया गया। कहाँ गया है? कठपुतली को उदयपुर द्वारा संरक्षित किया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है इसकी। मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला, सहायक सामग्री का शैक्षणिक उपयोग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। सहायक सामग्री का शैक्षिक उपयोग क्या है? ये इसमें से हर बार कुछ एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, ध्यान केंद्र में उपयोगी है। ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने में सहायक, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति में उपयोगी है। इसके माध्यम क्या है? सहायक सामग्री के माध्यम क्या है? एक माध्यम रेडियो, द्वय माध्यम टीवी, बहुमाध्यम ध्वनि, चलचित्र, चित्र, टेक्स्ट, लिखित सूचना और मिश्रित डाटा आदि। इन्हें समझते हैं दोस्तों, क्या है ये माध्यम। प्यारे साथियों देखो, एक माध्यम रेडियो, इसका मतलब क्या हुआ? रेडियो से सिर्फ सुना जाता है, एक माध्यम होता है इसका, सुनना, खेली, अकेला सुनता ही विद्यार्थी इससे क्या होता है? सुनता ही है, देखता नहीं है। द्वय माध्यम टीवी, देखना और सुनना द्वय माध्यम हो गया। बहुमाध्यम जिसमें ध्वनि हो, चित्र हो, टेक्स्ट, लिखित सूचना, कंप्यूटर, जिसमें क्या कंप्यूटर में दोस्तों हम लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और कंप्यूटर से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। डाटा संग्रहण की और इकट्ठा भी, अपना डाटा भी संग्रहण किया जा सकता है। अनेक माध्यमों द्वारा सूचना संचालित की जाती है। बहु माध्यम के महत्व क्या है दोस्तों इसमें? दोस्तों देखो, सूचनाओं का संरक्षण तीव्र गति से होता है बहुमाध्यम में। इसे याद रखें, बहुमाध्यम में सूचना का संरक्षण तीव्र गति से होता है। यह बहुमाध्यम अधिगम में स्पष्टता, बोधगम्यता व सुगमता रहती है। अधिगम में स्थायित्व का आता है, स्थायी होता है, स्थायित्व होता है। दूरस्थ शिक्षण में अत्यधिक उपयोगी, इसका मतलब क्या है? दूर बैठे हुए व्यक्ति को शिक्षा का उपयोग करना। दोस्तों एक साथ एक से अधिक कौशलों का विकास किया जाता है बहुमाध्यम में। बहुमाध्यम के साधन व स्रोत कौन कौन से देखते हैं? कंप्यूटर पहला, दूसरा इंटरनेट 1969 में विकास हुआ इंटरनेट का। तब इसे अल्पानेट कहते हैं, कहा जाता है अल्पानेट कहा जाता था। संचार उपग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये। 1982 में इंटरनेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहण सीसीटीवी आजकल देखते हैं, कैमरा को कहा जाता है। दोस्तों छात्रों की संख्या अधिक होने पर चिकित्सा है, चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोगी। क्लोज साइकिल इन टीवी सीसीटीवी, टेलीकॉन्फ्रेंस जो दूर बैठे हुए व्यक्ति से एक दूसरे से बात करना, दूर वार्तालाप कहलाती है।
जिसे हम वीडियो कॉलिंग कहते हैं। इसका उपयोग विचार मंथन, प्रश्न पूछने, भूमिका निर्वहन, समूह चर्चा, केस आदि अध्ययन में किया जाता है। वीडियो वार्तालाप दोस्तों बहुआयामी माध्यम के ईमेल में आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा लिखित सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजा जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह देखते हैं इसे। साथ ही देखो, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर। लिंगवा फोन जैसा शैक्षणिक उपकरण, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? श्रव्य सामग्री। निम्न में से प्रेषित सामग्री नहीं है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड नहीं है दोस्तों, इसे याद रखें, बहुत मोस्ट है ये। प्रेषित सामग्री किसे कहते हैं? पर्दे पर दिखाया जा सकता है, उसे प्रेषित सामग्री कहते हैं। प्रेषित सामग्री किसे कहते हैं दोस्तों? एक बार याद और रखें, प्रेषित सामग्री किसे कहते हैं? जो पर्दे पर दिख जाए या दिखाया जा सकता है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब किया जा सकता है एडियोस्कोपियों के माध्यम से। अधिसूचना का प्रसारण कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये अधिसूचना का प्रसारण कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में? राजपत्र या गजट। साथ ही देखो, श्राव्य दृश्य सामग्री नहीं है, छाया चित्र नहीं है दोस्तों, इसे ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दृश्य साधन है। SITE क्या है? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। क्या है SITE? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, यह है दोस्तों SIT का फुल फॉर्म है। याद रखें इसे दोस्तों, ये SITE की फुल फॉर्म क्या है, अगली बार पूछा गया है ये। साथियों अगला देखते हैं, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों को नहीं किया जाता है प्रिंट मीडिया में दोस्तों, याद रखें, प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों को। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान विधि में। कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 2 भागों में, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी क्या हो? पर्दे पर दिखाया जा सकता है, प्रक्षेपी कहा जाता है उसे। अप्रक्षेपी पर्दे पर नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। फिर जल्दी ही मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।